चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण सीरीज की पहली क्लास, जिसमें आज हम सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के हैं और लिपि किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा किसे कहते हैं। हम अपने मन की बात, विचार अथवा भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाषा कितने प्रकार के हैं। भाषा 3 प्रकार के हैं, लिखित भाषा, कथित भाषा या मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए बारी बारी से इस सब के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिखित भाषा। हम अपने मन के बात, विचार को दूसरे को लिख कर समझाते हैं या दूसरों के लिखी गई बातों को समझते हैं। इस प्रकार की भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अखबार द्वारा दी गई जानकारी, किसी को पत्र लिखना, लेखकों के विचारों को पुस्तक के माध्यम से पढ़ना। अब बात करते हैं कथित भाषा या मौखिक भाषा की। हम अपनी बात या विचारों को दूसरे को बोलकर समझाते हैं या दूसरे द्वारा कही गई बातों को सुनकर समझते हैं। इस प्रकार की भाषा को कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी को पुकारना, फोन पर बातें करना, गाना सुनना, आपस में बातचीत करना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं सांकेतिक भाषा की। हम अपनी मन की बात या भावनाओं को दूसरे को समझाने के लिए इशारे का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट का प्रयोग, वाहनों में हॉर्न का प्रयोग, किसी को आंख मारना, इशारे करना, यह सब सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए हम कुछ चिन्ह एवं संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्ह एवं संकेतों को लिपि कहते हैं। जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि, ब्राह्मी लिपि इत्यादि। हिंदी भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। उर्दू भाषा लिखने के लिए फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है और पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है।